हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए के निर्देशांक है x1, y1, z1, बी शीर्ष के निर्देशांक है x2, y2, z2 एवं सी शीर्ष के निर्देशांक है x3, y3, z3। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक त्रिभुज है जो कि है ए बी सी। तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? एक शीर्ष और उस शीर्ष की भुजा, एक शीर्ष तथा उस शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा त्रिभुज की माध्यिका होती है। तो चलिए शीर्ष ए के लिए त्रिभुज की माध्यिका खींचते हैं। तो ए शीर्ष के सामने वाली भुजा है बीसी का मध्य बिंदु मान लेते हैं ई है। तो ए शीर्ष से तथा सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा हमारी त्रिभुज की माध्यिका होगी, अर्थात ए ई है जो त्रिभुज की एक माध्यिका है। इसी प्रकार हम बी शीर्ष से माध्यिका खींचते हैं जो कि एसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है और इसे हम एफ नाम दे देते हैं। तो हमारे पास एक माध्यिका ए प्राप्त हुई और एक माध्यिका बी एफ प्राप्त हुई। एवं त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही त्रिभुज का केंद्र कहलाता है, जिसे हम जी नाम दे देते हैं। एवं ये माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को 2:1 में अंत्य विभाजन करती है। तो हम मुख्य अवधारणा में हम अंत्य विभाजन का सूत्र समझते हैं कि मान लीजिए ए बिंदु है x1, y1, z1 एवं बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2। ये हमारी ए बी रेखा है, इसके मध्य एक बिंदु सी उपस्थित है जो ए बी रेखा को m/n में अंत्य विभाजन करता है। तो सी के निर्देशांक कुछ इस प्रकार होंगे। x का निर्देशांक होगा, सी के लिए x का निर्देशांक होगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। इसी प्रकार y का निर्देशांक होगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। c के लिए z का निर्देशांक होगा mz2 प्लस nz1 बटा m प्लस n। तो इस प्रकार हम अंत्य विभाजन की सहायता से बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार हमें प्रश्न में एक त्रिभुज दे रखा है जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं। तो सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं। हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी और प्रश्न में हमें ए शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, z1, बी शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं x2, y2, z2 एवं सी शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं x3, y3, z3 एवं त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करने को कहा है। तो त्रिभुज की माध्यिका AE एवं त्रिभुज की माध्यिका BF के प्रतिच्छेद के बिंदु ही हमारा, दोनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही हमारा त्रिभुज का केंद्र होगा। हमें G के निर्देशांक निकालने हैं और G है जो AE को 2:1 में अंत्य विभाजन करता है। तो सर्वप्रथम हम E के निर्देशांक निकालते हैं। क्योंकि माध्यिका जो AE है वह BC भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, अतः हमारा जो E बिंदु है वह BC भुजा का मध्य बिंदु है। तो हमारे पास E के निर्देशांक होंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से हमारे पास E के निर्देशांक होंगे x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2, z2 प्लस z3 बटा 2। अब चूंकि जो G बिंदु है वह AE भुजा को अंत्य विभाजन करता है 2:1 में। तो अंत्य विभाजन के सूत्र से हम G के निर्देशांक लिखते हैं। तो हमारे पास G के निर्देशांक प्राप्त होंगे 2 गुणा x2 प्लस x3 बटा 2 प्लस 1 गुणा x1 अर्थात x1 बटा m प्लस n। तो m प्लस n क्या होगा? हमारे पास 3 होगा। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास G के लिए y के निर्देशांक प्राप्त होंगे 2 गुणा y2 प्लस y3 बटा 2 प्लस y1 बटा 3। इसी प्रकार हमारे पास अन्य बिंदु z, इसी प्रकार हमारे लिए G बिंदु के लिए z के निर्देशांक प्राप्त होंगे 2 गुणा z2 प्लस z3 बटा 2 प्लस z1 बटा 3। तो हमारा यहाँ जो 2 है वह 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो हमारे पास केंद्र के निर्देशांक प्राप्त होंगे, G बिंदु के निर्देशांक अर्थात केंद्र के निर्देशांक प्राप्त होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बटा 3। तो हमारे पास निम्न बिंदु के निर्देशांक जो प्राप्त हुए हैं वह केंद्र के निर्देशांक है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।